नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दशमांश निगम वे में। दोस्तों, मैंने आज से कुछ दिन पहले एक यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, साथ ही साथ एक वीडियो भी डाली थी कि मैं क्रिप्टो स्पेस को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा-सा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और ये भी मैंने क्लियरली स्पेसिफाई किया था कि मैं अभी इस फील्ड में एक लर्नर ही हूँ। हालाँकि मेरे पास स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है और मैंने उसी इस एक्सपीरियंस को यहाँ पर यूज़ किया है क्रिप्टो के अंदर। तो क्रिप्टो को स्पेसिफिकली मैंने कोई स्टडी इसकी नहीं की है, अभी मुझे इसकी स्टडी करनी है, टाइम की लिमिटेशंस के कारण थोड़ा-सा ये डिले हो रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट की जितनी भी मुझे टेक्नीक, जितनी भी स्ट्रैटेजीज़ पता है, उनको क्रिप्टो के अंदर अभी लगा के देखा है। तो बहुत से लोग इस पे मैंने कुछ लोगों से चर्चा भी की थी, तो लोग कह रहे थे क्रिप्टो वॉलेटाइल ज़्यादा होती है स्टॉक से, बट मैंने वही चीज़ें यूज़ की हैं यहाँ पे, जो कि मैं स्टॉक्स के अंदर करता रहा हूँ। तो अभी तक रिज़ल्ट तो अच्छे रहे हैं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे लगता है लगभग 2 वीक्स या उससे भी शायद कम हुआ हो मुझे। तो इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करता रहूँगा और फिर देखता हूँ क्या डिफरेंस रहता है क्रिप्टो के अंदर और स्टॉक्स के अंदर। अगर सेम रहा, जो कि मुझे लगता है हो सकता है सेम रहे, हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, तो टाइम फ्रेम्स में कुछ चेंज हो कि स्टॉक्स में जो चीज़ें हम डेली चार्ट पे देखा करते थे, वो क्रिप्टो के अंदर थोड़ा-सा आवरली चार्ट पे आ जाए, वॉलेटिलिटी की वजह से या स्पीड की वजह से। अम जिस भी तरीके से इस मार्केट के डायनामिक्स है तो उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आप लोग को ले चलता हूँ, दिखाता हूँ अपना पोर्टफोलियो क्या है, क्या चीज़ें मैंने ले रखी हैं। और अगेन पूरा यूआई, पूरा इंटरफेस वगैरह सब कुछ न्यू है मेरे लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं क्योंकि लर्न कर रहा हूँ तो वैसे तो मुझे पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। लेकिन पेपर ट्रेडिंग एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको पेपर ट्रेडिंग करने में फिर मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मुझे, क्योंकि मैंने स्टार्ट में कोशिश की थी कि चलो ठीक है, पेपर पे लिख लिया, बिटकॉइन ले लिया, इथेरियम ले लिया, लेकिन मज़ा नहीं आ रही थी उस चीज़ में। कहीं न कहीं लग रहा था कि भाई पैसे जब तक इन्वॉल्व वहाँ पे ना हो, तब तक इंटरेस्ट आपका वैसा नहीं बनता है और आप ये भी नहीं देख पाते हो कि आपके इमोशनल अप्स एंड डाउन्स कैसे हैं। तो किसी भी चीज़ में मुझे लगता है कि आप लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं, आपको अगर अपनी जो टेक्नीक है उस पे बिलीव है। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि टेक्नीक पे बिलीव ना हो और उसके बाद ही आप बिना बिना बिलीव के ही आप स्टार्ट कर लो, नहीं बिलीव नहीं है तो वो तो पेपर ट्रेडिंग से आपको थोड़ा बहुत बनाना पड़ेगा। बट एक बार जब बिलीफ है आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं एक ऐसे सम ऑफ लाइक एक ऐसे कैपिटल से आप स्टार्ट कर सकते हो जिसके जाने पे आपको बहुत ज़्यादा दुख ना हो। बट ये भी ना हो कि ऐसा ना हो कि उस कैपिटल में कुछ चेंज हो रहा है तो आपको फ़र्क ही ना पड़े। मतलब इतना छोटा कैपिटल, बहुत लोग इतना छोटा कैपिटल कर देते हैं कि स्टॉक्स में 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी लेते हैं कि मतलब उसमें 4-5 रुपए का अंतर होता है। कोई दिखता ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। देखो, फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ को आप नया ट्राई कर रहे हो और उसमें फ़ेल होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर आप उस चीज़ में सक्सेसफुल, मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल रहेगा होना। तो ये मेरा स्टार्ट का अभी कुछ एक्सपीरियंस है यहाँ पे। अगेन मैंने वही चीज़ें यूज़ की हैं जो कि मैंने स्टॉक्स के अंदर, जो मैं यूट्यूब पे शेयर करता आया हूँ आप लोगों के साथ चैनल के स्टार्ट से। तो अभी मेरा जो पोर्टफोलियो है वो उसमें डॉज कॉइन, रून, लूना, चिलिस और फैंटम, ये हैं। लूना मतलब टेरा और रून मतलब थॉरचेन। तो ये क्रिप्टोज हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग कितने हैं देखो, 5 हैं, बस 5 हैं और बाकी अदर में वो स्क्रैप पड़ा हुआ है, मतलब कुछ बिटकॉइन है। लाइक वो देखो, फ्रैक्शनल में जब होता है ये, क्योंकि क्वांटिटीज पूरी फ्रैक्शनल में होती हैं, तो कभी कभी होता है कि कुछ क्वांटिटी बच जाती है, वो सेल नहीं होती है। ठीक है, तो वही वही चीज़ें पड़ी हैं, कुछ टेथर है, कुछ बिटकॉइन है, अभी देखा भी होगा आपने स्टार्टिंग स्क्रीन पे। खैर, तो अभी अगर देखें तो इनके ग्राफ में इन्होंने दिखाया है कि बिटकॉइन का क्या ट्रेंड रहा है, वो ब्राउन लाइन से नीचे रिप्रेजेंट किया है इस दौरान। और मेरे पोर्टफोलियो का क्या ट्रेंड है, तो यहाँ पे मैंने मुझे लगता है 29 अप्रैल जो इनकी डेट दिखा रहा है, उसी से मैंने शुरू किया। एक बार मैं लास्ट 30 डेज में भी जाके देख लेता हूँ कि जो फर्स्ट डेट है ये 29 अप्रैल ही है, तो यानी मुझे 7 डेज हुए हैं अभी, मतलब 1 वीक लगभग आज मेरा फिनिश हो जाएगा। एक दिन पहले का ये डेटा है शायद, तो 8 डेज मान लो, 7-8 डेज ट्रेड करते हुए एक्टिवली। तो इस दौरान मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट रहा है वो ये रहा है $15 का। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर आप डेली देखेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ मुझे क्रिप्टो के अंदर लग रही है, थोड़ा-सा देखो डिफरेंस मुझे लग रहा है, उसकी बात मैं करूँगा। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्रिप्टो के अंदर कहीं न कहीं पैराबोलिक मूवमेंट ज़्यादा होती हैं। स्टॉक्स के अंदर क्या होता है कि एक वेव लाइक फॉर्मेशन बनती है, मतलब इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। क्रिप्टो के अंदर पैराबोलिक मूवमेंट्स मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब पूरे ग्राफ जो है वो पैराबोलास टाइप के तो नहीं कहूँगा, लेकिन पैराबोलिक, जैसे अगर किसी ने पैराबोलिक एसएआर इंडिकेटर का नाम सुना हो, तो मुझे लगता है कि वो क्रिप्टो स्पेस के अंदर अच्छा काम कर सकता है। लेकिन मैंने उसको बैक टेस्ट करके देखा, फिर मुझे ये पता चला कि मैंने बिटकॉइन के ऊपर बैक टेस्ट किया, डॉज के ऊपर भी बैक टेस्ट किया, जिसका इतना बड़ा ट्रेंड था।
पैराबोलिक एसएआर को मैंने बैक टेस्ट किया एंड मुझे ये पता चला कि ट्रेंड्स में तो वो मूवमेंट आपको दे देगा, ट्रेंड्स में तो वो बड़ा प्रॉफिट आपको कैप्चर करके दे देगा, लेकिन जब क्रिप्टो साइडवेज होगी तो वो इतने स्टॉप लॉस कराएगा, इतने स्टॉप लॉस कराएगा कि कुल मिला के आप नेट टू नेट आप शायद प्रॉफिट में, थोड़े हल्के से प्रॉफिट में, या फिर ब्रोकरेज के बाद प्रॉफिट लॉस ऐसे जीरो के आसपास ही रहोगे, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं। तो कुछ चीज़ें हैं समझनी है अभी कि क्या कैसे किस तरीके से हम समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम पैराबोलिक एसएआर को यूज़ करके, अभी जो मेरा स्टार्टिंग जो इनिशियल व्यू है क्रिप्टो को लेके वो यही है कि अगर हम पैराबोलिक एसएआर इंडिकेटर को यूज करके साइडवेज वाली कंडीशन किसी तरीके से रिमूव कर पाए, तो मुझे लगता है इस फील्ड में बहुत बेहतरीन रहेगा। एक ही वही इंडिकेटर मुझे मेरे दिमाग में आता है जब मैं इस तरीके की पैराबोलिक मूव्स देखता हूँ कि एकदम से कुछ अप चला जाए, एकदम से कुछ डाउन चला जाए। तो यहाँ पर ये जो डिप दिख रहा है, यहाँ पे मैंने कुछ विड्रॉ किया था, जैसे मेरा ये $88 तक, मेरा लगभग स्टार्टिंग मेरा अमाउंट था $62, 67 हुआ था फिर ये लगभग इसी फेज के अंदर। उसके बाद मैंने कुछ मनी यहाँ पे ऐड किया था, ठीक है, तो 75 तक का मैंने कुछ कर लिया था, 75 या 80 तक। अ, फिर उसके बाद ये जब 88 हुआ तो फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा यहाँ पे निकालते हैं पैसा, फिर मैंने यहाँ पे सारा पैसा एक बार निकाल दिया था, क्योंकि मैं नया हूँ इंटरफेस पे, तो मैं देखना चाहता था कि भाई क्या विड्रॉवल में कुछ चार्जेस हैं, विड्रॉवल हो भी जाता है या नहीं हो जाता है, ये सब चीज़ें मुझे लगता है आपको भी चेक करनी चाहिए। अगर आप पहली बार मेरे साथ अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो, मेरे साथ सीखना अगर आपने स्टार्ट किया है तो, राइट। तो मैं आपको देखो इस सीरीज के माध्यम से, हो सकता है जो एक्सपीरियंस लोगों ने कि लग रहा हो कि क्या ही बेसिक सी बातें बोल रहा है, लेकिन इस सीरीज के माध्यम से मैं बस यही चाहता हूँ कि एक नया पर्सन, एक जो एकदम जो लर्निंग करना शुरू कर रहा है, किस तरीके से उसका माइंडसेट रहता है, किस तरीके से वो सोचता है, वो पूरी जर्नी कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। ठीक है, क्या वो जर्नी होनी चाहिए, वो सही चीजें क्या हैं, क्योंकि देखो हर पर्सन लर्न करता है किसी ना किसी तरीके से, लेकिन कुछ लोग हैं जो सही चीजों को समझ पाते हैं, सही चीज़ों पे अपना टाइम और एनर्जी लगा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो इधर उधर गलत चीज़ों पे या थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। तो आपको ये सारे जो ग्राफ्स अगर इन्होंने दे रखे हैं तो समझना है इसको, ठीक है। तो उसके बाद से ये फिर लगभग अप ही रहा है, मतलब डाउन नहीं रहा है। उसके बाद से मैंने जब दोबारा इसमें एंट्री की है, तो पहला जो एंट्री था, ये वाला जो फेस था, ये प्रेटी मच मेरा था बिटकॉइन और डॉज के अंदर। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा बुक किया था, क्योंकि एक बड़ी मूव आ गई थी। अब मैं क्रिप्टो में क्योंकि नया था, अब 10 ब 12% स्टॉक्स के अंदर किसी भी चीज़ स्टॉक में मूव आ जाती है, तो आप क्या करते हो? आप प्रॉफिट बुक करते हो ना? तो वही चीज़ मैंने की थी। फिर मैं समझ आया कि नहीं, ये तो रेगुलर ही है यहाँ पे, 10-12% रेगुलर ही है, ये तो डेली नॉर्मल रूटीन माना जाता है। फिर मुझे समझ आया, तो फिर उसके बाद मैंने जब दोबारा एंट्री ली, तो मैंने इन 5 के अंदर एंट्री ली। इसमें मुझे अभी मुझे लगता है कि चिलिज़ और फैंटम लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट पे हैं, या थोड़े बहुत डाउन है, मतलब इतना जो आप देख रहे हो, लगभग डाउन तो कोई दिन बहुत ज़्यादा रहा नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत चिलिज़ और फैंटम डाउन है, जबकि डॉज काफ़ी ज़्यादा अप है, रून काफ़ी ज़्यादा अप है, और लूना मॉडरेटली आप कह सकते हो। तो मेरे पास अभी यही एसेट्स हैं, बाकी कुछ और चीज़ें मैं ऐड करूँगा जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। और लॉन्ग टर्म एक व्यू मेरा थोड़ा-सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है। बेरिश मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि लोगों को उसमें बहुत से लोग आर्ग्यू करने आ जाएँगे, तो बेरिश नहीं कहना चाहता, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू मेरा बीटीसी पर, बिटकॉइन पर अभी बहुत ज़्यादा बुलिश मैं हो नहीं पा रहा हूँ। तो बुलिश होऊँगा मैं अगर लाइफ टाइम हाई के ऊपर 65,000 के ऊपर जाता है, तो शायद हो जाऊँ, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इन्वेस्टमेंट एज़ सच नहीं कर रहा। मेरा जो पोर्टफ़ोलियो है वो पूरा का पूरा सिर्फ़ ट्रेडिंग पोर्टफ़ोलियो है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि ये जितनी भी पोज़ीशंस हैं, इन पोज़ीशन से मैं किसी भी दिन एग्ज़िट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और ये डिस्क्लेमर मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो क्रिप्टो मार्केट है ये सेबी के एक तरीके से अंडर नहीं आती। तो यहाँ पे कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन मुझ पे नहीं है, यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं बाई या सेल का रिकमेंडेशन देता भी हूँ तो भी कोई मुझे बोलेगा नहीं, लेकिन एक एज अ पर्सन मेरा ये कहना जरूर है कि आप ये समझ के रखना कि मैं किसी भी दिन इसको एग्जिट कर सकता हूँ, लेकिन एग्जिट करूंगा। अपडेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। तो ये मेरा लाइक पीएनएल है, अच्छा लग रहा है देखने में, नो डाउट। और स्टार्टिंग का पीएनएल तो देखते हैं अभी क्या चल रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। अम, यहाँ पे कुछ मैंने फेवरेट्स बनाए हुए हैं, तो यार आज के दिन तो मेरे लगभग सारे के सारे, ये देखो अभी, ये पता है बीच में काफ़ी नेगेटिव हो गए थे, अब थोड़ा बहुत
लूना और चिलिस वापस आए हैं। डॉज आज थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, हालांकि बीच में ये 10-12% चला गया था, ठीक है थोड़ा रिकवर हो रहा है, अच्छी बात है। इसके अंदर मैंने एक फ्यूचर मार्केट की भी स्पेस अनलॉक की है, और मैंने इसको अनलॉक किया है बेसिकली शॉर्ट करने के लिए, लेकिन हिम्मत हो नहीं रही है। चलो ठीक है, शॉर्ट करेंगे किसी दिन बिटकॉइन को, है ना, थोड़ा जाबाजी या बहादुरी वाला कहना चाहिए, बहादुरी वाला काम करेंगे, किसी दिन शॉर्ट करेंगे बिटकॉइन के फ्यूचर को। चलो देखते हैं। और उसके बाद अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ समझनी होगी। प्लस ईटीएफ का मुझे पर्पस नहीं समझ आ रहा है, कोई पहले से अगर है इस क्रिप्टो फील्ड में, मैं चाहता, क्योंकि मैंने अभी व्हाट्सएप पे जब मैंने स्टार्ट किया इस चीज़ को बताना कि मैं इसको सीख रहा हूँ, बहुत से लोगों के मुझे मैसेज आए। कुछ लोग तो ऐसे थे जो काफ़ी टाइम से इस मार्केट के अंदर है और काफ़ी ज़्यादा पैसा बना चुके हैं। और मैंने भी देखा, मतलब अगर आप देखो तो डॉज कॉइन लगभग 21,000% बढ़ चुका है एक साल के अंदर। बिटकॉइन शायद 500 550% बढ़ चुका है पिछले साल में। इथेरियम शायद 23-2400 कुछ बढ़ चुका है। तो किसी ने अगर बाई और होल्ड ही कर लिया है तो मुझे लगता है बहुत पैसा बना लिया होगा इस फील्ड के अंदर। तो और मैं रियली डाउट करता हूँ इस बात पे कि किसी ने एक्टिव ट्रेडिंग से शायद इतना पैसा बनाओ जितना बाई एंड होल्ड के अंदर बना हो, बिटकॉइन या इथेरियम या इन क्रिप्टोस के अंदर। तो मुझे कोई बताओ कि ये जो ईटीएफ्स हैं, इनका पर्पस क्या है? क्योंकि मैक्सिमम जो ईटीएफ्स हैं वो मैंने देखा, जैसे ये एडीए, एक्सआरपी रिपल, तो ये बिटकॉइन कैश, ठीक है, तो मैक्सिमम जो ईटीएफ्स हैं मैंने देखा वो किसी सिंगल क्रिप्टो पर ही हैं। तो अगर ऐसा ही है, क्योंकि क्रिप्टो को तो हम डायरेक्टली फ्रैक्शंस में ही बाई कर सकते हैं, तो ईटीएफ का मतलब क्या है? लाइक अगर मुझे 1,000 रुपए का बिटकॉइन बाई करना है, कोई मुझे रोकने नहीं वाला। स्टॉक्स के अंदर तो चलो ये होता है, आपको इंटीजर बाई करना है तो ईटीएफ थोड़ा बेटर रह जाता है, आपके पास एक बैलेंस पोर्टफोलियो आ जाता है या ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे ईटीएफ का सेंस क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा। कोई मुझे बताने को कष्ट करे इस चीज़ को। तो ये देखो, ये एक डाउट है एज अ लर्नर मेरे मन में, राइट? तो देखते हैं। और ये बहुत अच्छा मुझे ये भी लगता है, ये जो नीचे अपडेट्स आती हैं बाइनेंस पे, ये जैसे ये वेल्स के ट्रेड्स हैं, वेल्स मतलब यहाँ पे बहुत बड़े जो ऑपरेटर स्टॉक मार्केट का होता है वो क्रिप्टो का वेल होता है, राइट? तो जैसे यहाँ पे एक वेल ने बाई किया है, अरे यार बड़ी तेज चला गया, केक यूएसडीटी, केक और यूएसडीटी का पेयर, तो केक और बेक इनमें काफ़ी यार तगड़े ट्रेंड दिख रहे हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक बिगिनर हो, आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है पता है? आप यहाँ पे स्पॉट मार्केट्स के अंदर जाइए, फैट मार्केट्स के अंदर, या फियाट क्या बोलते हैं, फियाट बोलते होंगे। अभी देखता हूँ, रुको गूगल पे में। It stands in Italian for Fabbrica Italiana di Automobili di Torino. Understand, Italian Automobile Factory of Turin. How do you go about pronouncing it? Simply Fiat. You do want to pronounce the T at the end. Fiat. Do not say Fiat, but rather Fiat. Here are many more videos on how to pronounce the other. ओके, सो फियाट क्या ही है पता नहीं। तो इसमें सबसे पहले आप यूएसडीटी के अंदर जाओ और इन सारी क्रिप्टोस को मार्केट कैप के अनुसार सजाओ, ठीक है? मतलब मार्केट कैप पे क्लिक करो और मार्केट कैप के अनुसार इनको रखो। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कोई इंडेक्सेस नहीं है, तो हमें अपने खुद के इंडेक्स बनाने पड़ेंगे। भाई निफ्टी 50 क्या करता है? निफ्टी 50 अपने टॉप 50 स्टॉक्स को ले लेता है मार्केट कैप के अनुसार। तो हम यहाँ पे टॉप 18 कॉइन्स को, या शायद टॉप 20 हो गए हैं अभी, टॉप 18 या टॉप 20 क्या कह रहा हूँ मैं, लार्ज कैप क्रिप्टोज की बात कर रहा हूँ, मतलब वो क्रिप्टोज जो $10 बिलियन से ऊपर के मार्केट कैप के हैं। यहाँ पे टीआरएक्स मुझे अभी लास्ट दिख रहा है, जो कि इस रेंज में आता है। नियो शायद अभी इस रेंज में नहीं है। तो यहाँ पे इनकी बात मैं कर रहा हूँ, टीआरएक्स, थीटा, ईओएस, वीटी, एक्सएलएम, जितने भी यहाँ पे मतलब $10 बिलियन की कैप के ऊपर है, वो क्रिप्टोज आपके लार्ज कैप क्रिप्टोज है। तो आपको कोशिश बेसिकली करनी है पहले उनके मूवमेंट्स को समझने की। उनमें मुझे लगता है स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा, हालांकि क्रिप्टो है, यहाँ पे कहीं स्टेबिलिटी नहीं है, हर ही जगह वॉलेटिलिटी है, ठीक है? लेकिन फिर भी मुझे लगता है मिड कैप और स्मॉल कैप क्रिप्टोज के कंपैरिजन में उनमें शायद थोड़ा सा लाइक सीखने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो, पीस ऑफ माइंड ज़्यादा हो। और मुझे लगता है उनके साथ स्टार्ट करना चाहिए आपको, अगर आप करना कर रहे हो, और अपना खुद का इंडेक्स भी बनाना चाहिए। मुझे लगता है अगर पोर्टफोलियो किसी को रखना है तो इन लार्ज कैप क्रिप्टोज में ही रहना चाहिए फिलहाल। मिड कैप स्मॉल कैप क्रिप्टोज मैं तो नहीं कर रहा पर्सनली, कोई कर रहा हो तो वेल एंड गुड। मैं तो पर्सनली नहीं कर रहा। उसी के साथ डॉज कॉइन देखो यार, यहाँ पे नंबर 7 पे था जब मैं एंटर किया था क्रिप्टो के अंदर, 7 दिन पहले, 8 दिन पहले, और नंबर 4 पे आ गया अभी।
तो बहुत बड़ी रैली थी डॉज कॉइन में यार, बहुत बड़ी रैली थी। इसको देखते हैं एक बार क्या करना चाहिए। इसको वापस आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है इसको वापस आना चाहिए। अकिन मैं काउंटर ट्रेंड एक प्रेडिक्शन नहीं देना चाहता, मैं ये नहीं मतलब ये एकदम काउंटर ट्रेंड बात होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जिस तरीके से ये मूव थी वैसी ही मूव यहाँ पे होनी चाहिए, और ये वापस कम से कम इस लेवल तक 0.4 0.3 ऐसा कुछ लेवल इसमें वापस हमें देखने को मिलना चाहिए। तो मैं वैसे तो मैं होल्ड कर रहा हूँ डॉज कॉइन को, मैं अभी निकाल नहीं रहा हूँ, जो मेरी होल्डिंग है वो पड़ी है, निकालूंगा किसी दिन, आपको जिस भी दिन निकालूंगा बताऊंगा। तो बट मेरा मेरा ऐसा मानना है, तो यहाँ पे फ्रेश पोजीशन मुझे नहीं लगता बनानी चाहिए, लेकिन मूव बहुत शानदार है। मूवमेंट बहुत शानदार है, इतनी उम्मीद मैंने की नहीं थी, 0.7 भी उम्मीद मैंने की नहीं थी। तो खैर अच्छा है, मतलब कुल मिला के क्रिप्टो मुझे लगता है डाइवर्सिफिकेशन के लिए। हाँ, अब अगर कोई बिगनर मेरी इस वीडियो को देख रहा है, वो ये सोच रहा है कि क्या उसे क्रिप्टो में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, चलो मैं इसको आंसर देता हूँ अभी। ओके, तो बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला रीजन, अगर मैं डॉज कॉइन को बाई करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या हो गया बाई हो, अच्छा यहाँ से होगा, ठीक है। तो अगर मैं डॉज कॉइन को जैसे बाई करना चाहता हूँ और मुझे यहाँ पर मार्जिन की ज़रूरत है, तो मैं मार्जिन ले सकता हूँ, जो कि सेबी ने बंद कर दिया है शायद स्टॉक मार्केट के अंदर। अम, मैं क्रिप्टो के अंदर मार्जिन के लिए आ सकता हूँ, यानी 3 टाइम्स 10 टाइम्स का मार्जिन अगर मुझे चाहिए हो। हालांकि यहाँ पे मार्जिन आपका फ्री नहीं होता है, 0.02% चार्जेस होता है, जो रफली 0.02% पर डे, यानी रफली 7% पर ईयर वो ट्रांसलेट करता है। बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छा ट्रेडर है, मार्जिन पे ट्रेड करना चाहता है, दिस कैन बी द फर्स्ट रीजन वाई ही शुड कम इन क्रिप्टो। दैट इज कि अगर वो इंट्राडे में ट्रेड कोई करना चाहता हो, फ्रीक्वेंटली कुछ ट्रेड करना चाहता हो मार्जिन के साथ, तो क्रिप्टो के अंदर मार्जिन उसको मिल जाएगा बाइनेंस या वजीरेक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। पहला रीजन। दूसरा रीजन, क्रिप्टो के अंदर सिंपल बाई एंड होल्ड ही इतना बेहतरीन वर्क करता है। कोई पैसिव इन्वेस्टर है, कोई पैसिव इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अभी जैसे मैं इथेरियम का आपको चार्ट दिखाता हूँ, थोड़ा सा लंबा चार्ट देखते हैं, वीकली का देखते हैं, देखो कितना शानदार है। ठीक है, ऐसा मुझे कोई बड़ा स्टॉक नहीं पता है ऐसा, मतलब बिटकॉइन इथेरियम ये लगभग टॉप की बात कर रहे हो, मुझे पता है मिड कैप्स स्मॉल कैप्स, अभी मैं गया नहीं हूँ एनालिसिस पे। बाद में देखेंगे तो पता भी चलेगा, मिड कैप स्मॉल कैप्स में बहुत से ऐसे क्रिप्टोज होंगे जो इससे भी बड़ी रैलीज हो सकता है दिखाई हो। लेकिन अब बिटकॉइन को ही देख लो आप, ये टॉप क्रिप्टो करेंसी है, और क्या इसने मतलब अप ट्रेंड दिखाया है, ये रेंज कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट, और क्या अप ट्रेंड। तो मुझे किसी स्टॉक में ऐसा नहीं पता कि मैं लगभग 12,000 से 64 65 हो गया हो, ऐसा मुझे नहीं पता। ठीक है, तो बाई एंड होल्ड बहुत अच्छा वर्क करता है। तीसरा रीजन, चार्जेस आपके इन कंपैरिजन टू स्टॉक्स। अब मैं यहाँ पे से बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग की, इन्वेस्टिंग की भी वैसे बात कर सकता हूँ। अगर इन्वेस्टिंग भी आप कर रहे हो तो डीपी चार्जेस वगैरह जब आप सेल करते हो उस टाइम डीपी चार्जेस, और आपके जितने भी और चार्जेस हैं, वैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स तो और कोई चार्ज लेते नहीं डिलीवरी पे, बट अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो एस टी टीज, आपके सेबी टर्नओवर चार्जेस, उसके अलावा बहुत से और चार्जेस, तो वो सारे चार्जेस मिला के कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज हो जाता है, जिसपे जिसपे मैं पहले एक वीडियो भी बना चुका हूँ और बात कर भी चुका हूँ कि क्यों इंट्राडे ट्रेडिंग मैक्सिमम लोगों के लिए नहीं है। उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, जो टैक्सेस हैं, जो टैक्सेशन पॉलिसीज हैं, वो इतनी ज़्यादा हैं टैक्सेस कुल मिला के, कि आपके प्रॉफिट्स का एक बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन आपके टैक्सेस में ही चला जाता है। वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वो एस टी टीज बड़े बड़े नहीं होंगे, यहाँ पे हम मेकर टेकर फीस होगी, यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज होगी, लेकिन उतने बड़े वैसे चार्जेस नहीं होंगे जो आपके प्रॉफिट्स के एक बड़ा सिग्निफिकेंट चंक लेके चले जाएं, वैसे चार्जेस यहाँ पे नहीं है। तो ये तीन चीज़ें मुझे लगती हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो में कोई पर्सन नया है अगर सोच रहा है आने का, तो आना चाहिए उसे। अगेन मार्केट्स अभी फिलहाल अनरेगुलेटेड हैं, कुछ रिस्क वगैरह हैं यहाँ पे, आपके पूरा एक्सचेंज हैक हो सकता है, ये भी मैंने कुछ सुना है। तो बात करेंगे उन सारी चीज़ों की जब भी क्रिप्टो की बिगनर सीरीज की वीडियोस स्टार्ट करूंगा। वॉलेट्स क्या होते हैं, हार्डवेयर वॉलेट्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर वॉलेट्स क्या होते हैं, हॉट वॉलेट्स, कोल्ड वॉलेट्स, सभी की बात करेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी बात हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।